नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th अर्थशास्त्र चैप्टर 7 पार्ट 2 पढ़ेंगे। जहाँ उपभोक्ता वाला जो चैप्टर था उसमें कुछ रह गया था तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के वस्तुओं और सेवाओं के लिए निजी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों शामिल किए गए। मतलब एक निजी क्षेत्र भी है, एक सार्वजनिक क्षेत्र भी है। इसके तहत उपभोक्ता इन जानने के लिए प्राप्त करते हैं कि वस्तु क्या है, गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसे अधिकार है कि इस बातों को भी वे वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्या समझे, सेवा मिल रही है या खतरनाक तो नहीं है। मतलब ये जो वस्तु और सेवा मिल रही है ये खतरनाक तो नहीं है। ठीक है, उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सशक्त बनाना, मतलब उपभोक्ताओं के लिए जो ये संरक्षण किया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं उसे क्या करना, सशक्त करना, मतलब ज़्यादा मजबूत करना। दूसरा है, आपके निकट क्षेत्र में उपभोक्ता फोरम की जानकारी कंप्यूटर पर आप लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। आज तो डिजिटल ज़माना है, आज कहीं भी कंप्लेन करने के लिए आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, आगे है उपभोक्ताओं के संगठन और वेबसाइट की जानकारी। इस उपभोक्ताओं के वेबसाइट की जागरूकता बनाने के विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित होते हैं और उपभोक्ताओं के किसी भी टेलीफोन और मोबाइल मुफ्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्राप्त जानकारी देना। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 1811 4000। ठीक है, ये आपको टोल फ्री नंबर है और सरकार के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, क्या है, टोल फ्री नंबर है, तो आप समझ गए। आगे चलते हैं। आप लोग सोना किनने जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा स्वर्ण वाले जो भी रहते हैं वहाँ पर ना क्या रहता है, हॉलमार्क ज्वेलरी है। आजकल ऐड भी देता है, प्रचार भी देता है हॉलमार्क ज्वेलरी। तो हॉलमार्क क्या होता है, यह दर्शाता है कि यह पूर्णतः शुद्धता के प्रमाण में बनाया गया है। हॉलमार्क का मतलब होता है ये शुद्धता की गारंटी है। ठीक है, केवल चिन्ह उत्पादित खरीदिए। और आप देखते हुएगा कोई भी सामान कीजिएगा उसमें एक ऐसा ही मार्क दिया जाता है। यह नकली चिन्ह गैर मानक उत्पादों के खिलाफ ही क्या करता है, आपको रोकता है। आप कोई भी सामान किनने जाते हैं तो इसमें सोना अगर किनिएगा तो क्या होगा, इस तरह का हॉलमार्क देला रहता है। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्ड सामान किनिएगा तो इस टाइप का ऐसे करके दिया रहता है। ठीक है, आगे देखिए, समझते हैं। लगभग 1500 उत्पादों में इन चिन्हों को अंकित किया गया है। लगभग कितने उत्पादों पर किया गया है, तो 1500। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। खास तौर पर ऐसे उत्पादों की सेहत नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा एसआई में उपभोक्ता को सुरक्षा मिलती है। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर, बिजली के उपकरण, सुरक्षित हेमलेट, खाद्य पदार्थ, रंग, सीमेंट, शिशु का आहार लेते हैं आप, जो लेक्टो 1 लेक्टो 2 जो दूध होता है। ठीक है, आप सेरेलैक्स खाते हैं बच्चे के लिए, तो आहार के बल, गम जैसे उत्पादन भी इसमें शामिल है। ठीक है, ऐसा ही मार्क में याद रखिएगा। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा आपसे पूछेगा उपभोक्ताओं के संरक्षण अधिनियम की धारा क्या है, तो आप याद रखिएगा उसकी धारा क्या है, 6 है। इसके चर्चा हम करते हैं। तो पहला कौन सा है, सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या है, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तु और सेवाओं से जुड़ा होता है। अगर कोई भी आप वस्तु किनते हैं तो उससे आप क्या है, उपभोक्ता हैं और वो आपसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए ऐसे सेवाओं और सेवाओं की सुरक्षा करना अधिकार है जिसमें शारीरिक संपत्ति की हानि न हो। जैसे बिजली का आयरन, विद्युत उपकरण खरीदने के कारण अगर आपको करंट लगता है, क्या करता है, करंट मार देता है, तो
तो ये एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही करता है तो ये मरीज को क्या बोलता है, हानि पहुंचाता है। आप समझ लीजिए ये आपका अधिकार है, ठीक है, अधिकार है। जब आप इस कोई भी चीज़ किनते हैं तो उसके उत्पाद के बारे में पढ़िए और समझिए, ठीक है। सूचना प्राप्त करने के माध्यम, आखिर आप ये सूचनाएं प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। उत्पादक से, ठीक है, क्या से पता सकते हैं, उत्पादक, विक्रेता, कंपनी, दूरभाष नंबर, निःशुल्क है, ठीक है। आप टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, होल्डिंग पढ़ते हैं, आप लोग जाते होइएगा तो एनएच के बगल में बड़का बड़का होल्डिंग लगा रहता है, इंटरनेट पर आपको प्रचार दिखाई देता है, तो ये आपका अधिकार है, ठीक है। दूसरा क्या है, सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता वो भी सेवा आवश्यकता सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वो वस्तु और सेवाओं को खरीदने का निर्णय करते हैं। जैसे पॉकेट बंद सामान खरीदते समय मूल्य, उसमें कितना प्रिंट है, इस्तेमाल करने की अवधि, कब से कब तक ये ठीक है, कब खराब है, गुणवत्ता आदि की सूचना उस पर रहती है। लेकिन हम लोग कभी भी पॉकेट बंद जो भी सामान किनते हैं उसकी तारीख नहीं देखते हैं, लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता को इन चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, पॉकेट बंद खाद्य पदार्थों के लिए उनकी जानकारी की आवश्यकता। अवयवों की सूचना, उसमें कौन सी इंग्रेडिएंट मतलब कि मिलाया गया है, वजन कितना ग्राम का है, निर्माता का नाम, कब कौन सा कंपनी बनाता है, कौन तिथि को यह बना है, इस्तेमाल और समाप्त करने होने की तिथि, ये भी लिखा रहता है। नियमित चिन्ह, इसमें देखिएगा जो हरा वाला रहता है वो क्या रहता है, वो हो गया शाकाहारी, और लाल वाला यहाँ पर जो दिखा रहा है वो मांसाहारी। डाले गए रंग और खुशबू की घोषणा, आखिर इस चीज़ में कौन सा रंग डाला गया है। और आगे देखिए कह रहा है पोषाहार का दावा सम्मिलित तत्वों की मात्रा, आखिर इसमें कौन कौन से पोषक तत्व डाले गए हैं, ठीक है। आगे देखिए स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी, क्या इसको खाने से आपको क्या हो सकता है, और दिए हुए है वैधानिक चेतावनी, शिशु को हल्का और विकल्प, मतलब शिशु के लिए ये चीज़ है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए चुनाव या पसंद करने का अधिकार, राइट, चूज करने का अधिकार। अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित ब्रांड, किस्म, गुण, रंग, आकार, मूल्य और वस्तुओं में किसी भी प्रकार का चुनाव स्वतंत्र है। आपको जो लगे, जो भी अच्छा लगे आप चुन सकते हैं, ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है, ठीक है। किसका अधिकार है, तो आपका अधिकार है। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि आप असहाय महसूस करते हैं तो क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं इसको भी। यदि आप कोई भी उत्पाद किनते हैं, ठीक है, अगर कोई भी उत्पाद किनते हैं और यदि आप खरीदते हैं तो इस तरह ठीक सेवाओं को ठीक नहीं मानते हैं, खुदरा व्यापारी और व्यापारिक चिन्हों से ठगे जाते हैं, तो केवल सहायता के लिए, मार्गदर्शन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, जो आपको हम पहले भी लिख चुके हैं, बता भी चुके हैं, उस पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के, उस निर्माता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है और हर व्यक्ति का अधिकार है जो एक जागरूक उपभोक्ता है, ठीक है। चौथा है, समझिए इसको, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अपने हितों का प्रभाव करने वाले सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का भी अधिकार है, मतलब उसको बताने का भी क्या है, अधिकार है कि हमारे साथ क्या हुआ है, और अपनी बात रखने का भी पूर्णतः अधिकार है। क्यों, क्योंकि संविधान में सब लोगों का अधिकार दिया गया है, जिस तरह से आपका ये उपभोक्ता का अधिकार है। पांचवा है शिकायत निवारण क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह अधिकार लोगों के आश्वस्त प्रदान करता है इस क्रय की नई वस्तु और सेवाओं को उचित ढंग से अगर नहीं मिलता है तो मुआवजा दिया जाए। मतलब अगर आप उस सेवा से, उस वस्तु से खुश नहीं हैं तो आपको मुआवजा का भी आप मांग कर सकते हैं कि हम ये खाएँ तो हमको इस हानि पहुंचा है, हमको इतना लाख रुपया मुआवजा चाहिए, तो वो कंपनी, उत्पाद वो आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। कह रहा है उपभोक्ता के रूप में आपको अधिकार प्राप्त किस प्रकार से हैं, देखिए। सुरक्षा का अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई करने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता को क्या देना, शिक्षा का अधिकार, मतलब आप ज्ञान भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके अधिकार क्षेत्र आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, अधिकार क्षेत्र आते हैं। आगे देखिए उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि और सेवा की जानकारी, अधिकारों को प्राप्त करने की बातें बातें कही गई हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको कही गई हैं। आगे देखिए आती है, इसके माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी दगाबाजी से स्वयं को सबल और सुरक्षित शिक्षित हो सकते हैं, उचित न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। इसलिए सजग उपभोक्ता बनना है। क्या बनना है? आपको एक अच्छा उपभोक्ता बनना है। इसे निरंतर शिक्षा का अधिकार चाहिए, आपको निरंतर इसके बारे में जानकारी भी हासिल करती रहनी चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा हेतु संरक्षण की सरकारी स्तरों में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। आप याद रखिएगा, केंद्र पर पूछेगा तो केंद्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य पर तो राज्य वाला। ठीक है, राज्य सरकार और ये केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, आगे देखिए उपभोक्ता के कर्तव्य। आखिर आपका कर्तव्य क्या है? एक जागरूक उपभोक्ता का क्या कर्तव्य होता है? उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदे, ठीक है, तो आवश्यक है कि उस वस्तु का रसीद अवश्य लेना है, गुणवत्ता और ब्रांडेड सामान किनना है, शुद्धता का नाप तोल करके लेना है और तिथि, गारंटी, वारंटी जो है, ISI मार्क, हॉल मार्क, बुल्क मार्क, हॉल आभूषण जो भी चीज़ है उस प्रकार के दोष और सेवाओं को सतर्क रहना है। और एक जागरूक उपभोक्ता की तरह ही हमें क्या करना है? हर चीज़ों को बारीकी से सोच समझ कर तब ये लेना है, तब ये आप क्या होइएगा? जागरूक उपभोक्ता। और आपका कर्तव्य भी है। आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता की शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई, जिसे 3 स्तर पर है। सबसे पहले समझिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, उसके बाद राज्य स्तर पर है राज्य आयोग और है जिला स्तर पर जिला फोरम। जैसे आप बिहार में रहते हैं तो आप कहाँ जाइएगा? मुजफ्फरपुर। उसके बाद कहाँ जाइएगा? पटना। उसके बाद दिल्ली। ये आप तीनों जगह पर आप कर सकते हैं। जिला में है, जोन जिला में है, जैसे आप मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर में कीजिए। राज्य में है तो आप पटना कर सकते हैं और उससे भी होगा तो आप दिल्ली में भी इसका शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित की गई न्याय प्रणाली। उपभोक्ता की शिकायतों के माध्यम अथवा उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 त्रिमासीय अर्धन्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग कौन सा है? तो 3 स्तर का है। कितने स्तर के हैं? तो त्रिस्तर, मतलब 3 स्तर के। कौन है सबसे पहले? तो जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद राष्ट्रीय आयोग। समझे? आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसी चीज़ों को त्रिस्तरीय में समझाया गया है। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, यही त्रिस्तरीय क्या है? पद्धति है। ये क्या है? ये पद्धति है। आपसे पूछेगा कि हम शिकायत को कितने स्तर पर बांटते हैं? तो 3 स्तर पर। कितने कितने? 3 स्तर पर। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के उपयोग के व्यवहार में उपभोक्ताओं के त्वरित जल्दी से जल्दी निष्पादन करते हैं। इससे धन और बचत होता है। इसमें शिकायत जिला फोरम में किया जाता है। अगर आप कोई भी शिकायत कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा? जिला में। कहाँ करना है? जिला में। ठीक है, उसके आगे शिकायतकर्ता अगर संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, अगर उससे भी नहीं है तो राष्ट्रीय फोरम में जाएगा। ठीक है, पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से भी संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में भी जाकर अपील कर सकता है और वहां पर जाकर अपील करता भी है और वहां पे अपील का उसे मिलता भी है। उच्चतम न्यायालय SC में अपील कर सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में। देखिए उपभोक्ता शिकायत कहाँ कहाँ कैसे करें। अब प्रश्न सामने आता है उपभोक्ता कैसे करे और क्यों करे। समझते हैं इसको। शिकायत क्यों करे? यदि कोई उत्पादन और व्यापारी उपभोक्ता अधिनियम 1986 के प्रवर्तित उपभोक्ताओं अधिकारों के विरुद्ध करता है तो उपभोक्ता की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इस समय देश में 582 जिला फोरम है। कितने हैं? 582। और जिला फोरम कितने हैं? तो 35। राज्य आयोग एक राष्ट्रीय आयोग काम करती है जिसमें 24 लाख मामलों का 84% निपटारा हो चुका है। मतलब इसकी जो गति है वह अच्छी है। ठीक है, शिकायत कैसे करें? तो देखिए यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम है तो शिकायत जिला फोरम में,
20 लाख से कम है तो कहाँ करना है, 20 लाख से कम है तो जिला फोरम में। कहाँ करना है आपको, जिला फोरम में। आगे देखिए, शिकायत की स्थिति। तो किसी व्यापारी अनुचित पद्धतियों का प्रयोग किया है, हानि हुआ है आपको, यदि रसीद किए गए सामान को खराब है, किराए पर लिए उपयुक्त सेवाएं खराब है, तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आप प्रदर्शन मूल्य और कानून के अथवा मूल्य के अधिक मूल्य लिया गया है, तब भी आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं और जीवन के सुरक्षा के जोखिम में डालते हैं, तब भी आप ये शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे दर्ज कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। पुनः अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ के नीचे हो तो राज्य स्तर पर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, राज्य आयोग के पास। अगर किसी भी वस्तु और मूल्य का क्षति 1 करोड़ से अधिक है तो कहाँ करना है, आपको राष्ट्रीय आयोग के पास करना है। कहाँ है, राष्ट्रीय आयोग। शिकायत कैसे करना है ये समझिए। यह सहायक सेवा का अथवा मांगे की क्षतिपूर्ति करता है। यह 20 लाख से रुपये कम है तो जिला फोरम में, यदि उससे अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में, अगर उससे भी अधिक है, 1 करोड़ का है, तो आप कर सकते हैं राष्ट्रीय आयोग के साथ। शिकायत करने की तरीका, उपभोक्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर किया जाता है। सादा कागज पर आप एप्लीकेशन लिखिएगा और उसको भेज दीजिएगा। कहाँ, तो देना है, शुल्क नहीं लिया जाता, इसमें कोई व्यक्ति से शुल्क नहीं लिया जाता है। डाक के माध्यम से वहाँ पर भेज दीजिएगा, आपका शिकायत दर्ज कर लिया जाएगा। शिकायत कैसे की जाती है, अब इसको समझते हैं। शिकायत सादे कागज पर की जाती है। ठीक है, शिकायतकर्ता का विपरीत पार्टी के नाम पूरा लिखना होगा। ठीक है, शिकायत से संबंधित कौन सा तथ्य है, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आगे देखिए, शिकायत के उल्लेखनीय आरोपों का समर्थन का दस्तावेज। आपके पास जो रसीद है, जो आप कागज है, जो खाए हैं, जो बीमारी है, उसको भी लिखना है। शिकायत का कर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि एजेंट का हस्ताक्षर होना चाहिए, और ताकि उसे भेजने का समाधान हो, और जो व्यक्ति के बात कर रहे हैं उसका भी साइन उस पर होना चाहिए। ठीक है, समझे आप लोग। अब देखिए, आर्थिक शोषण और निवारण। वर्तमान वैश्विक परिवेश में उपभोक्ताओं के समय उपभोक्ता वैकल्पिक चीज़ों की उपलब्धता है, विज्ञापन के चकाचौंध में भ्रमित हो जाता है। बार बार एक को विज्ञापन को दिखाता है ना, तो लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ हमको ये सामान लेना चाहिए, और खरीदने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसी चीज़ के भुगतान में व्यापारी कंपनियों विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा शोषित हो जाते हैं। उपभोक्ताओं के समुचित जानकारी नहीं दी जाती है। यदि उपभोक्ता बाजार के व्यापारी किसी प्रकार का शोषण करते हैं तो उसे मुक्ति पाने के लिए किसी प्रकार का प्रयास करते हैं, तो विश्व के देश की तरह हमारे देश में कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती है जो कि उपभोक्ताओं के साथ शोषण के निराकरण करती है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई भी चीज़ हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ों के क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार की काम करती हैं। तो पहला है जीवन के अधिकार संरक्षण देना। ठीक है, चलिए, पहला है मानव अधिकार आयोग और सूचना आयोग। जब हम संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि उपयुक्त संस्थाओं में प्रकार जीवन का अधिकार है, चलते हैं मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यह हमारी संस्था है, हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम संस्था है जो मानवाधिकारों की रक्षा करता है। आपसे क्वेश्चन आएगा मानवाधिकार के आयोग कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा मानवाधिकार आयोग। मानव की रक्षा करने के लिए कौन सा अधिकार बनाया गया, तो मानवाधिकार आयोग। इसकी संबंधित विभिन्न सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलते हैं, इसको भी समझते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से बढ़ रहे हैं, इसके भारत में उच्चतम, जिसे हम उच्चतम न्यायालय पहले ही बताए हैं, संसदीय न्यायाधीश होते हैं जो कि रिटायर होते हैं और देश के राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करते हैं। देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी बातें देखते हैं। विगत दिनों में इस आयोग के कार्य को देखकर पता चलता है कि यह अति संवेदनशील है। मतलब आपसे अगर कोई दिक्कत हुआ है किसी को, तो यह आप जाकर उससे मानवाधिकार आयोग में भी आप शिकायत कर सकते हैं। इस आधार पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आज देख रहे हैं कोई भी महिलाओं के ऊपर दहेज या कोई भी समस्या होती है तो उसे मानवाधिकार आयोग में, या कोई भी मारपीट होता है या कोई पुलिस आपको प्रताड़ित कर रहा है किए हुए है, तो मानवाधिकार आयोग में जाता है। इस स्तर के राष्ट्रीय महिला आयोग भी बनाया गया है, राज्य महिला आयोग का गठन। अब पढ़ते हैं हम लोग सूचना आयोग क्या होता है। तो सूचना आयोग
उपभोक्ता अपने अधिकारों को रक्षा तभी कर सकता है जब उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में सभी सूचनाएं उपलब्ध हो। उपभोक्ता इस समस्या निराकरण के सरकार के स्तर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया। यदि किसी उपभोक्ता यदि उस सेवाओं से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकताओं नहीं है तो उस वस्तुओं और सेवाओं का सूचना का आवेदन देना सकता है। ठीक है। सूचना अधिकार क्या है? अब देखिए, सूचना का अधिकार एक आम आदमी का अधिकार है जो सरकार के द्वारा प्रावधान की गई। ठीक है। सूचना का अधिकार तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति अभिलेख, ईमेल या आदेश द्वारा नमूना या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकता है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक कोई भी विभाग का सूचना प्राप्त कर सकता है, उसका अधिकार है। ठीक है। जिससे वो आवश्यकता है जिसमें आवेदन संबंधी लोक सूचना अधिकारों के आवेदन करने की सूचना 30 दिनों के अंदर शेष परिस्थितियों में 48 घंटों में सूचना उपलब्ध करता है। तो आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 और 7 चैप्टर 7 का पूरा पाठ पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी डाल दिए हैं, आप लोग देखिए और समझिए।